जब समूह से जुड़े तो इससे हमें ये फ़ायदा मिला कि इसी से ये जो दीदी लोगों ने ये पैड बनाने की मशीन लाई, जब इससे थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है, उधर से भी थोड़ा फ़ायदा होता है, इधर से भी थोड़ा फ़ायदा होता है। बच्चे को पढ़ाने में भी आसानी होती है। मैं तो पढ़ नहीं सकी, आधा अधूरा पढ़ा हूँ, मेरे बच्चों को बहुत पढ़ाया मैंने। जैसे गांव के महिलाओं को पहले पता नहीं था, वो गंदे कपड़े इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोगों ने ये पैड बनाना शुरू किया, नई पहचान सैनिटरी पैड, ये स्वच्छ भी है, वो अच्छा भी है, ये अब इस्तेमाल करते हैं और हमारी आमदनी भी अच्छी हो रही है। हम अब जाके हम लोग खुल के बता भी सक रहे हैं सभी को, जिनका इस्तेमाल करो, बीमारी से भी बचो। समूह के साथ जुड़ने की वजह से हर महिला के घर में अब आजीविका बढ़ गई है। उसके द्वारा उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। घर में छोटे मोटे जो निर्णय लेने होते हैं उसमें भी अब उनकी ही सुनाई होने लग गई है। उनके छोटे छोटे काम जो कई बार आर्थिक तंगी की वजह से रुके हुए थे, अब वो बड़ी आसानी से पूर्ण हो जाते हैं। हमने अपनी महिलाओं को इकट्ठा किया। सारी महिलाओं को इकट्ठा करने के बाद उनसे बातचीत की कि सर ऐसा बता रहे हैं कि एक सैनिटरी पैड की मशीन हम लगा सकते हैं, जिससे हमारे सब महिलाओं को उसका लाभ मिलेगा और जो हम लोग गंदा कपड़ा यूज़ करते हैं, बीमारी जो हम लोग को हो रही है उस बीमारी से भी हम बच सकते हैं। तो इसके लिए फिर हम लोग सबने मिलकर एक मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद सब दीदियों ने इसमें हामी भरी कि हाँ ये काम बहुत अच्छा होगा, हमारी भी इसमें मदद होगी और हम किसी और की भी मदद कर पाएंगे, गांव वालों को भी जागरूक कर पाएंगे। आज हम लोग वो गंदे कपड़े नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, सैनिटरी पैड का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग नए जागरूक भी बन रहे हैं। इससे हमारे बच्चे भी जैसे आगे बढ़ाएंगे, आमदनी भी अच्छी होगी, हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, पढ़ लिख कर कुछ करेंगे। पहले तो हमको इसकी जानकारी थी नहीं, 2-1 लोग हम इससे जुड़े हुए थे। फिर बाद में जब हमको धीरे धीरे इसकी जानकारी होने लगी कि हाँ समूह में जुड़ने से जो है बहुत फ़ायदे हैं, हम कुछ अपनी बचत भी कर सकते हैं जो हमें आगे जाके काम आती है। और फिर हम जो है किसी की अपने समूह में अपने दीदियों की भी खुद मदद भी कर सकते हैं। जो हम अपने मंथली जो साप्ताहिक पैसे को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद 10-12 दीदी हम लोग एक समूह में जुड़ती हैं। उस पैसे को जोड़ने के बाद वो हम जब हम लोग 12 लोग हैं, जब 100-100 रुपये का करके जब बचत करती हैं तो वो 1200 हो जाता है। तो किसी अगर दीदी को उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको उस मदद के लिए भी देते हैं। घर में सिर्फ पति की वजह से जो कमाई आती थी, अब उसमें वृद्धि हो गई है, क्योंकि इन महिलाएं सशक्त होने के साथ साथ अपने समूह द्वारा बनाए हुए सैनिटरी पैड खुद बेच पा रही हैं। कुछ महिलाओं के घरों में बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई थी, कुछ ने छोटे मोटे कर्ज ले रखे थे, कुछ को बचत करके घर के लिए कुछ सामान खरीदना था। ये छोटी छोटी इच्छाएं, छोटी छोटी आकांक्षाएं जो महिलाएं दबाए हुए थीं, अब उनको नए पंख मिल गए हैं। ये महिलाएं अपनी बचत के माध्यम से, समूह के कार्य के माध्यम से अपने घर में खुशहाली भी ला पा रही हैं, आत्मनिर्भर भी बन गई हैं और इसके ज़रिए है उनकी आमदनी भी बढ़ गई है। पूरे जनपद में 700 से अधिक स्वयं सहायता समूह संचालित हैं। इनमें से सभी समूह किसी न किसी अलग दिशा में काम कर रहे हैं। लगातार इनकी बैठकें करी जाती हैं। इनको प्रेरित करा जाता है कि किसी एक विषय, किसी एक उत्पाद को लेकर अपने काम को आगे बढ़ाएं। इनको मार्केट लिंकेज कराया जाता है। वहाँ पे जो स्थानीय मार्केट है उससे भी इनको जोड़ा जाता है। साथ ही साथ इनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि अमेज़न पे भी लाने का पूरा प्रयास करा जा रहा है। और इनके तमाम उत्पाद जैसे गोबर से बने हुए गमले या मूर्तियाँ, जलकुंभी से बना हुआ सामान, अन्य सामान जिसमें मशरूम का सामान शामिल है, सैनिटरी पैड शामिल हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम शामिल हैं, कुछ स्टेशनरी के आइटम शामिल हैं। इनको भी हम अमेज़न पे भी पहुंचा चुके हैं और स्थानीय बाज़ार में भी इनका विक्रय कराया जा रहा है।